वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको शनिवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। एक बार की बात है, उस ब्राह्मण को अर्धरात्रि में सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति सपने में ही ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं तेरे लगूंगा। यह सपना अब ब्राह्मण को रोज अर्धरात्रि को दिखाई देने लगा। वह ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया। चिंता के मारे वह दुबला पतला हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे देव, हे स्वामी, मैं आपको अच्छे से अच्छा बना करके खिलाती हूँ और पिलाती हूँ, फिर भी आप दिन पर दिन सूखते जा रहे हैं। आपके दुख का क्या कारण है? ब्राह्मण ने कहा, हे स्वामिनी, हे कल्याणी, मुझे रोज अर्धरात्रि में एक स्वप्न दिखाई देता है। उस स्वप्न में नीले घोड़े पर नीले कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति दिखाई देता है। वह मुझसे कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मणी बड़ी समझदार थी। उसने कहा कि वह तो शनि महाराज हैं। अब की बार अगर आपको वो दिखाई दे और आपसे कहे तो आप उनसे पूछना कि आप कितने समय के लिए मेरे लगेंगे। अगर ज़्यादा समय बताए तो आप उनको कहना कि आप मेरे 1.25 पहर से ज़्यादा मत लगना। उस दिन अपनी पत्नी से बात करने के बाद ब्राह्मण का मन थोड़ा शांत हुआ। उस दिन उसने अच्छे से खाना खाया और सो गया। अर्धरात्रि को वापस से वही व्यक्ति दिखाई दिया। उसने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण ने स्वप्न में ही कहा कि हे शनिदेव, आप कितने समय के लिए मेरे लगेंगे? शनि महाराज ने कहा कि मैं तेरे 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि हे शनि महाराज, क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, इतना भारी समय मैं झेल नहीं पाऊंगा। तब शनि महाराज ने कहा ठीक है, मैं 5.5 वर्ष लगूंगा। फिर से ब्राह्मण ने कहा कि हे शनिदेव, ये समय भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तब शनिदेव ने कहा कि अब तो मैं 2.5 साल का तो अवश्य ही लगूंगा। ब्राह्मण ने फिर से हाथ जोड़कर मना किया कि हे शनिदेव, अगर आप लगना चाहते हैं तो आप 1.25 पहर का ही लगिए। ब्राह्मण ने फिर से मना किया कि हे शनिदेव, मैं बड़ा ही गरीब हूँ, मुझे इतने समय के लिए मत लगिए। तब शनिदेव ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं 1.25 पहर का तो अवश्य ही लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा ठीक है, आप मेरे 1.25 पहर का लग जाइए। सुबह जब ब्राह्मण सोकर उठा तो उसने ब्राह्मणी से कहा कि मेरे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं अपना 1.25 पहर का समय जंगल में जाकर बिताऊंगा। तू मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दे। हे कल्याणी, तू मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, घर में ही रहना और बच्चों का भी ध्यान रखना, बच्चों को भी बाहर मत जाने देना। इस प्रहर में अगर तुझे कोई गाली दे तो वह भी तू चुपचाप सुन लेना। अच्छे से समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। 1 पहर का समय जब बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी का समय तो मैं रास्ते में ही बिता दूंगा, और वह ऐसा सोचकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक बगीचा दिखाई दिया। उस बगीचे में बड़े बड़े तरबूज उग रहे थे। तब उस ब्राह्मण ने माली से एक तरबूज मांग लिया। ब्राह्मण को तरबूज दे दिया। तभी शनि महाराज एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उसी ब्राह्मण के पास आए और पूछे कि अरे ब्राह्मण, तेरे पास क्या है? ब्राह्मण ने कहा मेरे पास तो तरबूज है। ब्राह्मण वेशधारी शनि महाराज ने कहा कि दिखाओ। जैसे ही ब्राह्मण ने
अपनी चादर खोलकर तरबूज दिखाना चाहा तो उसमें उस नगर के राजा के बेटे की खून से भरी हुई मुंडी दिखाई दी। शनि महाराज उस ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि राजा जी, आपके कुंवर की हत्या इस ब्राह्मण ने करी है। इसके पास बगल में जो चादर है उसमें आपके कुंवर का सिर है। वह ब्राह्मण राजा के पास खूब गिड़गिड़ाने लगा, परंतु राजा ने उस ब्राह्मण की एक न सुनी। उसने अपने नौकरों से कहा कि इसे सूली पर चढ़ा दो। राजा के महल में हाहाकार मच गई। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने के लिए जब लेकर गए तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि किसी प्रकार कुछ समय और व्यतीत हो जाए तो फांसी भी रुक जाएगी और शनि की दशा का 1.25 पहर भी पूरा हो जाएगा। तब वह कुछ सोच कर बोला कि अरे भाई, मैं हनुमान जी का परम भक्त हूँ। मैं मरने से पहले हनुमान चालीसा और हनुमान जी की मंगलवार की कहानी सुनना चाहता हूँ। तब फांसी देने वाले ने कुछ समय के लिए फांसी टाल दी और उसकी आखिरी इच्छा पूरी की गई। हनुमान चालीसा उसे सुनाई गई और बजरंगबली की एक प्राचीन कहानी सुनाई गई। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा भी टल गई। तभी राजा का राजकुंवर शिकार खेलकर वापस महल में लौट आया। राजकुंवर को जीवित देखकर राजा की खुशी का ठिकाना न रहा, परंतु राजा डर से कांप उठा कि मेरे हाथों एक निर्दोष ब्राह्मण को फांसी की सजा सुनाई गई है। राजा को डर सताने लगा कि मेरी वजह से एक निर्दोष ब्राह्मण को फांसी न हो जाए, कहीं मेरे ऊपर ब्राह्मण हत्या का दोष न लग जाए। तभी कुछ घुड़सवारों को फांसी रुकवाने के लिए दौड़ाया गया और ब्राह्मण को आदर सहित महल में लाया गया। जैसे ही ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने ब्राह्मण से माफी मांगी और कहा कि आपने अपनी सफाई क्यों नहीं दी। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मैं अपनी सफाई देना चाहता था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस समय मेरी शनि की दशा चल रही थी। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अपनी चादर खोलकर दिखाइए। ब्राह्मण ने अपनी चादर खोलकर दिखाई तो उसमें तरबूज निकला। तब राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि यह शनि की दशा किस प्रकार टाली जा सकती है। ब्राह्मण ने कहा कि राजा या सेठ के अगर शनि की दशा लगे तो उन्हें काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। अगर गरीब के लगे तो उसे पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय बोलना चाहिए, शनिदेव को आसरो भर्या रवे पीहर सासरो। साचा शनिश्चर कहिए जाके पाँव सदा ही पड़िए। साचा शनिश्चर कहिए जाके पाँव सदा ही पड़िए। पूजा करते समय ऐसे बोलना चाहिए। शनि महाराज की कहानी सुननी चाहिए। तिल का तेल और काला उड़द दान में करना चाहिए। काले कुत्ते को तेल से रोटी चौपड़ कर खिलानी चाहिए, तो ऐसा करने से शनिश्चर की दशा उतर जाती है। राजा ने उस ब्राह्मण को उसका तरबूज वापस कर दिया और साथ ही उसे खूब सारा धन भी दिया। घर आने के बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताई। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण के बच्चे आए और उन्होंने कहा, पिताजी आप हमारे लिए खाने को क्या लाए हैं। ब्राह्मण ने कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारे लिए तरबूज लाया हूँ। जैसे ही तरबूज को खाने के लिए काटा गया तो उसमें हीरे मोती भरे हुए थे। हे शनि महाराज, जैसे आप ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी की न लगे, और जैसे उतरती दशा ब्राह्मण को लगी वैसे सबकी लगे। शनिदेव ने ध्याऊं मन इच्छा फल पाऊं। शनिदेव ने ध्याऊं मन इच्छा फल पाऊं। पीपल के पेड़ की पूजा करते समय बोलना चाहिए, साचो शनिश्चर कहिए जाके पाँव सदा ही पड़िए। साचा शनिश्चर कहिए जाके पाँव सदा ही पड़िए।
या फिर बोले शनि देव न ध्याऊं मन इच्छा फल पाऊं, या फिर बोले शनिदेव को आसरो भर्यावे पीहट सासरो, हे शनिदेव जय शनिदेव, हे शनिदेव जय शनिदेव। इस तरह मैंने आज आपको शनिवार की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।